हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VDR स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ से ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टकराव है, इसीलिए हम लेके आए हैं। एक बार आप एक बार आप ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मेरे दोस्त, हम वीडियो पर चलते हैं। अब देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है। आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, वातावरण का संधि विच्छेद क्या है। क्या है वातावरण का संधि विच्छेद क्या है। ए में क्या है, देखिए वाता जोड़ वरण। बी में क्या है, वात जोड़ तावरण। सी में है वात जोड़ आवरण। और डी में क्या है, वात जोड़ वरण। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसे स्पीड में याद रखते हैं तो आप इस टाइप से याद रखिए, वात जोड़ आवरण यानी वातावरण। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल आपका सही है। सी नंबर जो है वात जोड़ आवरण, आवरण जो है ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक मिनट कलम चेंज, हाँ चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए उत्थान का विलोम क्या है। मेरे दोस्त आप क्वेश्चन को समझें, क्योंकि हिंदी है, यही सब जो क्वेश्चन है, यही हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी मैथिली ये सब आपके नंबर को बढ़ाने में ज़्यादा सहायता करता है। तो मेरे दोस्त इन सब पे आप ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपको ज़्यादा नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए क्या है, इन सब क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए ज़्यादा टकराव मतलब है। ये सब क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय जानना, आप भले ये क्वेश्चन सुनिश्चित फलना चिल्ला दिस डैट ये सब न आए, अलग की बात है, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय आप उपसर्ग और प्रत्यय को ज़्यादा से ज़्यादा समझे कि उपसर्ग आखिर क्या है और प्रत्यय क्या है। हाँ, इन बात को आप ज़्यादा समझेंगे। उसके बाद 4 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है क्या है, ममेरा में कौन सा उपसर्ग है। क्या है, ममेरा में कौन सा उपसर्ग है। तो मेरे दोस्त आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन कुछ गलत हुआ है। हम मेरे तरफ से क्वेश्चन ये गलत हुआ, हमें यहाँ पे प्रत्यय देना चाहिए। यहाँ पे प्रत्यय मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय। तो अभी हम आपको समझाए, जब भी प्रत्यय बोले, क्या बोले, जब भी प्रत्यय बोले ना, तो क्या करना है, पीछे से लेना है। तो पीछे से लेना है, तो ममेरा में अगर हम प्रत्यय लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एरा। क्या हो जाएगा, एरा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, सी, यानी एरा हो जाएगा। तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखें। देखिए ये सब क्या है, तो रटने वाली चीज़ नहीं है, इन सब को समझा जाता है, और जो आप समझ के जाइएगा ना एग्जाम में, वही आपका काम आएगा। तो चलिए समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोग। तो चलिए, अगर अभी तक में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मेरे चैनल के इस वीडियो पर आप कमेंट कर दें कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए क्या है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। देखिए मेरे दोस्त, तिरी क्या है, उसका सबसे पहले एक, अगर आपको इतना नॉलेज है कि इसका हम कर ले संधि विच्छेद, अगर हम कर ले संधि विच्छेद अगर आप जान रहे हैं तो आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चैलेंज करते हैं आपको, ये सब कुछ भी नहीं होगा आपको प्रॉब्लम। तो चलिए देखिए, अगर आप इतना जानते हैं कि आखिर संधि विच्छेद किया कैसे, मतलब कैसे किया जाता है, तब आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो चलिए देखिए क्या है, त्रिनेत्र यानी तिरी, तिरी प्लस क्या हो जाएगा, तिरी जोड़ नेत्र हो जाएगा, यानी 3 नेत्र। और जब भी संख्या वाली बात हो, जब भी
संख्या वाली बात हो तो क्या होता है, द्विगु। क्या होता है, द्विगु। क्या होता है, कौन सा समास हो जाएगा मेरे दोस्त, द्विगु समास हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नदी। क्या है, नदी का पर्यायवाची शब्द बताने को बोल रहा है। नदी का पर्यायवाची शब्द जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को आप रट के जरूर जाएं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पर्यायवाची में, खास करके पर्यायवाची में। तो आप इन क्वेश्चन को आप एक बार देखें, आप एक बार देखें। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा हुआ है, 2021 में भी पूछा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। और हम बताना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है। तो इन क्वेश्चन को ना ज़्यादा फोकस कीजिए। इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप फोकस करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द मतलब आप जानते होंगे कि पर्यायवाची का मतलब होता है दूसरा नाम। अगर ये बोल दे कि आपका दूसरा नाम क्या है, यानी आपका पर्यायवाची नाम क्या है, तो आपका अगर दूसरा नाम होगा छोटू मोटू गोलू ठोलू तो आप वो बोल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी का नाम रहता है कुछ, उसको बोल देता है छोटका, किसी को मतलब ने बोल देता है, किसी का नाम गोलू, किसी का नाम ठोलू, किसी का नाम बोका, ये सब बहुत ज़्यादा नाम रहते हैं। मतलब जो जिसे हम इंग्लिश में अगर हम कहा जाए तो एक होता है रियल नेम, एक नेम होता है जो होता है निक नेम। निक नेम यानी पुकारू नाम, आपको जिस नाम से पुकारता है। ये देखिए गांव घर में बोलेगा करिया, बोलता है रे करिया एक होगा, मतलब बहुत ऐसे नाम, करिया, छटका, फलना चिल्ला, दिस डैट, कई नाम से पुकारे जाते हैं आदमी को। तो यही नाम क्या हो गया, तो निक नाम यानी पर्यायवाची नेम। क्या होगा, पर्यायवाची हो जाएगा उसका। जैसे सरस्वती माता का नाम अगर हम सरस्वती का पर्यायवाची कर दें तो क्या हो जाएगा, सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, भारती हो जाएगा, बहुत सारे नाम है। तो उसी तरह अगर हमें नदी का पर्यायवाची बोल दे, अगर हमें नदी का पर्यायवाची बोल दे तो हम क्या बताएंगे। तो नदी का पर्यायवाची अगर बोल दे तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन जो है, ए में है दुग्ध, बी में है सरिता, सी में है तन्य और डी में क्या है, जल है। अगर जल क्या नदी का दूसरा नाम जल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तन्य भी नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त आपका जो सरिता जो नाम है ये क्या है, तो बिल्कुल सही है, यानी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है, वैसे शब्द क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए उसके बाद कुछ करना है। क्या, देखिए वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, वैसे शब्द 7 नंबर का है, 7 नंबर का वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है क्या कहलाता है। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, वैसा शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, मतलब जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता हो वो क्या हो सकता है। तो देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है, बहुत बेहतर ऑप्शन भी दिया हुआ है। कौन सा कलर ज़्यादा ब्राइट होगा ये देखते हैं। चलिए देखिए, ए में क्या है सार्थक, बी में क्या है निरर्थक, सी में विलोम और डी में क्या है पर्यायवाची। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है सार्थक, निरर्थक, विलोम और पर्यायवाची, इसमें जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो निरर्थक हो जाएगा। यानी निरर्थक वैसा शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक कैसा शब्द है आप समझ गए होंगे कि निरर्थक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो वही क्या कहलाता है, तो निरर्थक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द कहलाता है। तो मेरे दोस्त वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी भलाई हो। भलाई देखिए, अगर आप किसी का भलाई करते हैं तो आपका भी भलाई होगा। इसीलिए हम कहना चाहेंगे आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए और मेरा भी भला होगा। इसमें क्या होगा, मेरा भी भला होगा, क्योंकि हम भी आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इन क्वेश्चन को हम, आपका जितना भी क्वेश्चन है, हम 3 महीना से मतलब क्वेश्चन को टाइपिंग में लगे हुए, 3 महीना से हम क्वेश्चन टाइपिंग में लगे हुए हैं आपके क्वेश्चन के लिए।
और हम ये सोच रहे हैं कि जब तक आपके क्लास 10 का एग्ज़ाम हो रहा है तब तक हम कितना वीडियो डाल दें कि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब होगा एग्ज़ाम में स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियो देखेगा और आराम से जाके छापेगा। बस हम मेरा सपना यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छाप के आए। उसके बाद चलिए, और थोड़ा पेन मोटा हो जाना चाहिए। चलिए उसके बाद क्या है, राजाज्ञा का संधि विच्छेद क्या है। क्या है देखिए, संधि विच्छेद क्या होता है। जो देखिए जैसे जितेंद्र है, जितेंद्र हो है, महेश है, मान लीजिए महेश का अगर संधि विच्छेद कर दी, मतलब करने को बोल दिया जाए तो क्या करेंगे। तो महेश यानी महेश संधि विच्छेद मतलब क्या होता है, अगर वो आधे से टूट रहा है, अगर आधा से टूट रहा है तो उसे तोड़े, यानी संधि विच्छेद। यानी अगर इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा, महाजोड़ इस, क्या हो जाएगा, महाजोड़ ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजोड़ ईस हो जाएगा, यानी महेश हो गया। तो मेरे दोस्त इसी तरह आपका जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, इसी तरह जो आपका ये जो दिया हुआ है कि आपको बोल रहा है कि इनका क्या करे, संधि विच्छेद करे। तो कैसे करेंगे, तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है राजा जोड़ गया, बी में है राज जोड़ आ गया, सी में क्या है राजा जोड़ आ गया, और डी में क्या है राज जोड़ अज्ञा। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजा जोड़ ज्ञा। यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजा जोड़ ज्ञा ना, राज जोड़ आज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज जोड़ आज्ञा। यानी आपका बी नंबर जो आंसर है ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ के जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए आपके अगला आप ये जो आपका अगला क्वेश्चन है देखिए, ये जो है आपका क्या दिया हुआ है देखिए, देखिए क्या है, आदान का क्या है, आदान का विलोम शब्द क्या है। आपके पास सारा ऑप्शन, ए में है क्या देखिए, ए में है देन, बी में क्या है देखिए, ए मोटा थोड़ा हो ना भाई, हाँ चलिए, बी में क्या प्रदान, या इसे में अच्छा नहीं लगता है ना, सी में क्या है, तो देखिए ये सब अच्छा नहीं लगता है। चलिए इस सब को छोड़िए, इन सब को छोड़िए, जैसे थे वैसे ही रहेगा, पेन से ही चलेगा। चलिए क्या है, आदान का विलोम शब्द क्या है। ए में है देना, बी में है प्रदान, सी में है निदान, और डी में क्या है लेना। तो मेरे दोस्त आपका जो सही आंसर हो जाएगा आदान का प्रदान। क्या हो जाएगा, आदान का प्रदान, यानी विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है समझिए, देखिए चलिए, तो क्या है आपका अगला क्वेश्चन, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, बता चुके हैं हम। उपसर्ग, उपसर्ग की अगर बात हो तो आगे का देखा जाता है, अगर प्रत्यय की बात हो तो क्या किया जाता है, पीछे का देखा जाता है। तो अनुमान में अगर हम आगे में देखें तो आपको तो सीधे दिख रहा है अनु, क्या दिख रहा है अनु। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा अनु। चलिए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें भी विश्वास है, हमें भी आशा है। और तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रत्यय भाई साहब आ गया, प्रत्यय आ गया तो प्रत्यय का भी अभी काम हो ही जाएगा। चलिए देखिए अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है, क्या है अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आपके पास एक मिनट, थोड़ा घसा गया था तो थोड़ा क्या अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है। ए में क्या है देखिए, ए में क्या है ए जी, बी में जी, सी में अंग्रेजी, और डी में क्या है ई। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, ए जी सुने जी, अंग्रेजी ई, क्या हो जाएगा ई। आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ई। नहीं समझे, देखिए क्या है अंग्रेजी ई, क्या अंग्रेजी ई, अंतिम में ई कहला रहा है, यानी प्रत्यय मतलब पीछे। अब पीछे में क्या कर रहा है, अंग्रेजी ई कहलाता है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मेरा आवाज़ थोड़ा क्या है तो
ज़्यादा ज़ोर से सुनाता होगा तो लगता होगा गुस्सा के बोल रहे हैं सर। नहीं, नहीं सर, हम गुस्सा करके नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसे ही बोलते ही हैं। मैक नहीं है जिसके कारण हमें मतलब ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ताकि हम अगले वीडियो में जो आए, अगले साल जो आए, भाई सब जिस टाइम में पढ़ेगा, आप भी क्लास 11th या 12th पढ़ेंगे तो आप भी हमें मैक में देख सकते हैं। हम मैक में बोलेंगे, मैक में पढ़ाएंगे। हो सकता है तो आप लोग अगर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो हमें स्क्रीन टच बोर्ड लाएंगे और अगले बार से अपना फेस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे स्क्रीन टच बोर्ड पे। तो आप लोग जितना ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरा, जितना ज़्यादा मेरे वीडियो को देखेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी फ़ायदा होगा और आप लोग को भी फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, चलिए तो हम चलते हैं। देखिए आपके पास ए में है, आपका क्या है, देखिए सॉरी क्या है 12, यस अपयस में कौन सा समास है? क्या है? यस अपयस में कौन सा समास है? तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, क्या है? ए में है देखिए तत्पुरुष, बी में क्या है कर्मधारा है, सी में क्या है द्विगु और डी में क्या है द्वंद्व। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? द्वंद्व हो जाएगा, सॉरी यस अपयस, यस अपयस में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्या है? फूल न समाना मुहावरा का अर्थ है। नहीं कहता है अरे मतलब इतना जोर से छक्का मारा कि मेरे मन में फूल न समाया, यानी फूल न समाना मतलब का अर्थ क्या है? तो मेरे दोस्त आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन को देखिए। एक में क्या है? फूल का कृपा होना। नहीं भाई साहब, फूल का क्या कृपा होगा। बी में क्या है? फूल न पाना। कैसे फूल न पाना? बहुत प्रसन्न होना, यानी इतना जोर से छक्का मारा ना कि मेरे मन में फूल न समाया। फूल न समाया मतलब काफ़ी जुनून से खुश हुए, यानी बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी बहुत प्रसन्न होना, यानी सी आंसर जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है देखिए, देखते चलिए, वीडियो को मतलब मिस करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? क्या स्क्रीनशॉट ले आ रहे हैं? चलिए उसका मन जो करे, कैमरा को मन को रोक सकते हैं अपने लोग, कोई नहीं ना, तो क्या करेंगे? चलिए ये क्वेश्चन आगे में होगा। हाँ चलिए, 4 ऑप्शन उसमें नहीं था, इसीलिए हम चेंज कर दिए उसको। चलिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कपड़ों का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? कपड़ों का जो है पर्यायवाची नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है वस्त्र, बी वस्त्र तो है, कपड़ा लता, बी में है चीर, सी में है पट और डी में क्या है? देह। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर देह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देह। देह किसको कहा जाता है? देह को कहा जाता है शरीर को। कपड़ा, यहाँ पे मान लीजिए कपड़ा का पर्यायवाची बोल रहा है, तो कपड़ा का पर्यायवाची इसमें देह कहाँ से आ गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है देखिए, क्या है? 15 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है क्या है? हाँ 1 मिनट, हाँ हाँ चलिए 15 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है, मोटा हो गया, हाँ चलिए 15 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है देखिए, क्या है? इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में विद्यालय, बी में है दशानंद, सी में विद्यार्थी और डी में है कमल। क्या है? कमल है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल। यानी आपका डी नंबर जो है ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टकराव होता है। हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें
अगर नहीं फंसेगा तो आप एक बार हमें कमेंट ज़रूर करें एग्ज़ाम के बाद। और हम ये भी कहना चाहेंगे आप लोग से कि अगर एग्ज़ाम में अगर मेरे वीडियो से अगर सही आपका नंबर आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट ज़रूर करें, अपना नंबर, रोल नंबर और अपना एक बार मतलब व्हाट्सअप नंबर भेज के उस पर हम जब व्हाट्सअप नंबर भेजेंगे तो हम आपको इधर से कुछ लिख के भेजेंगे, आप अपना फ़ोटो सब कुछ भेज देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके फ़ोटो का क्या करेंगे तो बैनर लगवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप भी अगर बैनर में उतरना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट बैनर में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो राधे थे लिखा गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे रहते थे ये होता रहते, यहाँ पे ये रहता रहते, रहतो लिखा गया। चलिए इसको काटिए, इसको इसको हटाइए। यहाँ पे क्या होता तो रहते, क्या होता रहते, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मिस्टेक से यहाँ हो गया राधे राधे। तो चलिए कोई बात नहीं, राधे जी को रहने दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा। एक राधे किसका नाम है जानते हैं? राधे राधे की मतलब कौन बोलता है? राधे राधे कौन बोलता है आप लोग जानते होंगे। ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो चलिए इसको हम काट के यहाँ पे, इसको हम काट के इसको काट के यहाँ पे लिख देते हैं रहते, रहते समझेंगे आप लोग, रहते। चलिए क्या है, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में 500, बी में 1000, सी में 1500 और डी में क्या है 2000। ये 2000 है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर 1000, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो टीचर थे, अध्यापक थे, कितने थे? 1000 थे। कितने? 1000, यानी आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्या है, चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली? क्या है देखिए क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली? ए में है 3, बी में है 2, सी में है 4 और डी में है 1। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लेखक क्या किसका नींद खुला? कहानी में लेखा की नींद एकाएक कितने बजे खुली? तो दोस्तों लेखा की जो नींद थी आपको 3 बजे रात में खुल गई। कितने बजे? 3 बजे रात में खुली, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है देखिए, आपका 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सोने के पूरे क्या है, सोनी के पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ जो हुई थी, 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया? सोनी जो थी 400 मीटर की दौड़ जो हुई एथलेटिक्स के प्रतियोगिता में, वो मतलब कौन सा रैंक में रहा, यानी कौन सा स्थान में रहा? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में पहला, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में क्या है तीसरा। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। कौन सा स्थान पे रहा? पहला, यानी जब इसका चर्चा हुआ है तो अच्छा करेगा तबे तो चर्चा होगा ना, यानी फर्स्ट आया इसीलिए चर्चा हुआ। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, चलिए उसके बाद आपका 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग, इन क्वेश्चन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या है, किसके पास खड़ा होकर पीपल कल कल छल छल सुनाती रहती है? ए में है नदी, बी में है निर्झर, सी में है पहाड़ और डी में क्या है वन। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो किसके पास खड़ा होकर के कल कल छल छल कर रहे थे? निर्झर के पास। किसके पास? निर्झर, यानी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 में आपका ऑप्शन नंबर 20 में जो है आपका क्वेश्चन क्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से,
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में, वकील साहब के बगल में कौन रहते थे। वकील साहब के बगल में कौन रहते थे। ए में डॉक्टर, बी में शिक्षक, सी में बीमा एजेंट और डी में फौजी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, उसके बगल में कौन रहते थे, बीमा एजेंट रहते थे। कौन, बीमा एजेंट। जिन दोनों के बीच में ईर्ष्या की मामला में, मतलब उन सब ईर्ष्या के मामले में क्या थे, राजा थे। बीमा एजेंट सब बीमा एजेंट वाले थे जो ईर्ष्या के मामले में राजा थे। तो चलिए दोस्तों, वकील साहब ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन वीडियो में हम खास करके 25 क्वेश्चन लाए हैं, जिसको बनाने में हमें लगभग संभावित क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन संभावित है, तो इसको बनाने में लगभग अब हम 10 दिन समय लग चुका है। मतलब 25 क्वेश्चन बनाने में 10 दिन लग चुका है, क्योंकि सोचना पड़ता है, थोड़ी ना कहीं से ला करके और डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका जो ये क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। क्या है, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। आपके पास 4 ऑप्शन, ए में धन, बी में क्रोध, सी में गुण और डी में दोष। क्या है, डी में दोष। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा गुण हो जाएगा, यानी सी, गुण के बिना बड़ा नहीं बन सकता। देखिए आपके पास धन हो तो आप उतना बड़ा नहीं है, क्रोध हो तो आप बड़ा नहीं है, दोष हो तो बड़ा, लेकिन अगर आप में गुण है तो आपका 10 आदमी नाम भी लेगा। आपका धन तो बहुत आदमी को है, कितना आदमी को जानता है, लेकिन अगर आप में गुण हो और आप उन आदमी को अगर हम गुण दिखा दीजिएगा तो आपका नाम जरूर होगा। इसलिए कहा जाता है बिहारी जो थे, मतलब गुण के अनुसार मनुष्य के मतलब बड़ा, मतलब गुण के बिना बड़ा नहीं हो सकता। ये कौन कहे थे, बिहारी जी कहे थे कि मनुष्य गुण के बिना बड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो, कविता में तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर, कविता में जो है किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। ए में है सुख, बी में दुख, सी में मुसीबत और डी में हंसी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, तो मुसीबत के सर को कुचल करके हम लोग क्या करेंगे, साथ चलेंगे। यानी ये आपका जो आंसर नंबर सी जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। आंसर नंबर सी क्या है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आंसर नंबर सी ना बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, हामिद मेले से क्या खरीद, मतलब हामिद जो थे जब मेला गए थे तो क्या खरीद के लाए थे। हम इन वीडियो का एक, मतलब मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न का जो 5, मतलब एक वीडियो अभी तक में अपलोड हो चुका है, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उनमें क्या है, तो 5 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न हम उनका उत्तर मतलब दिए हैं, यानी उनका वीडियो भी अपलोड हम कर चुके हैं। तो उन वीडियो को आप देखें, उनमें हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या किए हुए हैं कि हामिद मेले से मतलब फला चिल्ला दीदा कौन थे, कौन किसके थे, मतलब दादी कौन थे, कितने रुपया थे, कहाँ गए थे, किस दिन गए थे, ये किस पार्ट से है, इसका लेखक कौन है। तो देखिए ये जो है आपका हामिद जो है, ये आपका ईद चैप्टर से है, और ईद चैप्टर का जो लेखक है कौन है, मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र इनके लेखक हैं। तो आप लोग इन बात को ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आपका एग्जाम में आ जाए ईद कहानी के लेखक कौन है, तो आप क्या डालेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र। क्या डालेंगे, मुंशी प्रेमचंद। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या, हामिद मेले से क्या खरीदता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में मिठाई, बी में खिलौने, सी में चिमटा और डी में कपड़ा। दोस्तों मिठाई खाना क्षणिक सुख समझा, खिलौना खरीदना अगर हाथ से गिर जाए तो टूट जाएगा ये सोच के नहीं खरीदा, और कपड़ा तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, कपड़ा तो पहले काट दीजिए। अगर बात हो तो इन दोनों का बात हो, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है, यानी चिमटा जो है बिल्कुल सही है। यानी हामिद ने क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 24 नंबर का जो क्वेश्चन है
24 नंबर का क्वेश्चन जो है, 1 मिनट रुक जाइए, पेन अच्छा वाला मिल जाता है ना तो ठीक रहता है। चलिए क्या है 24 नंबर में, देखिए क्या है, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ए में भोजपुरी, बी में मिथिलांचल, सी में मगध और डी में क्या है, नेपाल। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मिथिलांचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथिलांचल हो जाएगा। ठेस कहानी जो है मिथिलांचल से रिलेटेड है। क्या है, मिथिलांचल से रिलेटेड है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिथिलांचल हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है, कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है। ए में है काना काना सुनी, बी में है आँखिन देखी, सी में है बातों सुनी और डी में क्या है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी आँखी देखी, आँखी देखी कबीर ना आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आँखीन देखी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हम आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 1 मिनट, अभी तक हम आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 25 जो कि बहुत बहुत एम भी है, जो कि आपके क्या लिखा गया, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी MVVI है, मतलब मोस्ट वेरी, MVVI मतलब क्या होता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए इनको आप एक पेज पे लिख लें और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। और हम आपको इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें मेरे वीडियो पर, और हम जितने वीडियो डाले हैं आप एक बार ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, SUBSCRIBE सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर, हाँ और क्या करें तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। क्या करें, शेयर करें, ताकि फ्रेंड भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद।